Today's chapter is based on depression to celebration, zero to hero. Stop expecting, start accepting. Life becomes much more easier. Yes. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी बुक के एक नए चैप्टर में। बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे आज भगवत गीता में लिखी हुई एक लाइन याद आ रही है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। One bad chapter of your life doesn't mean your story is over. Turn the page. Yes, और कहीं लोग यहाँ पे ही, कहीं नहीं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही मार खा जाते हैं। ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के सामने सर झुका देते हैं या फिर डर जाते हैं। देखिए, हर एक की लाइफ में हर एक अलग अलग तरह की सिचुएशन या कोई भी मुश्किलें आती है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि ऊपर वाला आपको वही परेशानी देता है जो उसको पता है कि आप हल कर लोगे, आपके पास उसे हल करने का साधन है, या फिर आप खुद सक्षम हो उतने उस परिस्थिति को हल करने के लिए, तभी आपके सामने वो परिस्थिति आई है। तो पहला कदम तो वही है कि आपको हार नहीं माननी है। जीवन में आई हुई वो परेशानी, वो मुश्किल का हल कैसे ढूंढना है, कैसे उसके सामने खड़े रहना है और उस परिस्थिति का अपने जीवन में स्वीकार कर लेना है, वही है आज की मेरी खुद की स्टोरी इस नए चैप्टर में। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जल्पा देसाई, ऑथर ऑफ बी लाइक अ बटरफ्लाई, handwriting expert, graphologist, Ho'oponopono healer, and many other skills you can watch in description box. So let's start today's topic from my book Be Like a Butterfly. तो आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आई मेरी लाइफ में जिसने मेरी लाइफ को झिंझोड़ के रख दिया, जिसने मुझे ये समझाया कि बस अभी बहुत हो गया जल्पा, अभी बदलाव का समय आ चुका है। क्योंकि ये तो सच ही है कि जब भी आपको अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है, तभी तुम बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करते हो। जब तक जीवन में सब कुछ सरल चल रहा है, तब तक हमें किसी बदलाव की ज़रूरत महसूस नहीं होती अपनी लाइफ में। तो वही हुआ मेरे साथ भी। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक दिन मैं अपने 4 साल की बेटी को स्कूल से लेकर घर पे आई। घर पे आके ताला खोल के जैसे ही मैंने घर में पहला कदम रखा, मेरा दाहिना पैर आगे ही नहीं उठा, पूरा बॉडी स्टक हो गई, पूरी स्पाइन वैसी की वैसी स्टक हो गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने साइड में रखे टेबल पर लॉक रखा, अपनी पर्स रखी और मैं धीरे से अपने पैर उठाने का प्रयास करने लगी, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। मैंने करीबन 15-20 मिनट तक ये ट्राई किया। बच्ची रोने लगी मेरे सामने मुझे देखकर कि मम्मा को ये क्या हो रहा है, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्कूल से आई थी तो उसको कपड़े चेंज करने थे, पानी पीना था, खाना था, लेकिन मैं हिल ही नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ मुझे बाय बॉर्न स्कोलियोसिस भी था, तो मुझे वो डर भी लग गया कि कहीं मैंने कदम उठाया और मेरी स्पाइन में कुछ हो गया तो इस बच्ची को कौन देखेगा, अभी इसको कौन संभालेगा। होता है ना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी पूरी लाइफ आपकी आंखों के सामने कभी कभी घूम जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती। तो वही सेम मेरे साथ भी हुआ। धीरे से हाथ में फ़ोन उठाया और अपने ऑर्थोपेडिक फ्रेंड को कॉल किया और उससे पूछा कि ये सिचुएशन है, मेरा पैर नहीं उठ रहा है, मैं क्या करूं। उसने बताया तुम्हें कुछ नहीं करना है, मिनिमम 3 मंथ्स का बेड रेस्ट करना है, जहां हो वहीं पे लेट जाओ और 500 ग्राम वज़न भी नहीं उठाना है 3 महीने तक। और ये सुनते ही मानो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये तो कैसे पॉसिबल है भाई, पूरे घर का काम मुझे ही करना है, बच्ची को संभालना है, स्कूल में छोड़ना है, लेने जाना है, बाहर का काम करना है। हस्बैंड सुबह 8 बजे से जाते, रात को 10 बजे आते हैं, तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती और मुझे आदत भी नहीं है। बट अभी फैक्ट इज़ फैक्ट, उस समय कुछ
मेरे हाथ में था ही नहीं। मुझे जैसे डॉक्टर ने बोला वो मुझे करना था। मैं लेट गई वहाँ पे, कॉल करके दवाइयाँ घर पे मंगाई और तुरंत दवाइयाँ ले ली। और ये दवाइयाँ लेने से पूरे 3 दिन भर नींद में जैसे मैं रहती थी। घर का काम तो खैर किसी तरह हो ही जाता था, लेकिन बाकी की जो परेशानियाँ आती थी, मतलब बैठे बैठे जो दिमाग चलता था। नॉर्मली हमारे ब्रेन में 60 to 70,000 थॉट्स डेली आते हैं, और मुझे लगता है ये टाइम पे तो कुछ और डबल ही आते होंगे। जब बंदा एकदम ही फ्री बैठा है, उसके दिमाग में उसके पास कुछ काम करने को नहीं है, तो दिमाग और ज़्यादा चलता है। हर तरह के नेगेटिव पॉजिटिव, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। करीबन 1-2 महीना ये सिलसिला चला। उसके बाद सडनली मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ये क्यों हुआ। मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने किसी का कुछ ख़राब किया है, मैंने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है, मैंने किसी को हर्ट किया है। बहुत सारे क्वेश्चन, क्यों मैं, ठीक है। और फिर मैं अपने आप में ही वो सब आंसर ढूंढने लगी। और थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुझे नॉलेज था, क्योंकि मैं इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब करती थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी सिचुएशन है वो मैंने ही अपने जीवन में क्रिएट की है। पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से मैं दिन में 10 बार ये बोलती थी कि मुझे आराम चाहिए, मुझे रेस्ट करना है, प्लीज़ मुझे आराम करने दो। ये दिन में 10 बार शायद मेरा सेंटेंस रहता था। तो यूनिवर्स ने मेरी बात सुन ली और मुझे रेस्ट दे दिया कि तथास्तु, आपको जितना आराम करना है करो। देखिए, होता क्या है, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमें पता नहीं होता। कई बार हम गुस्से में बोलते हैं, कई बार मजाक में बोलते हैं, कई बार सीरियसली बोलते हैं। कुछ भी बोलते हैं हम लाइटली लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स को वो सब पता नहीं होता है। वो बैठा है जैसे एक जीनी की तरह, क्या हुक्म है मेरे आका, और वो आपकी विश पूरी करता है। तो यही मेरे साथ हुआ। मेरी विश पूरी हो गई, मुझे रेस्ट मिला। लेकिन मैंने यूनिवर्स को ये नहीं बताया था कि मुझे किस तरह का रेस्ट चाहिए, तो उसे वो लैंग्वेज तो पता ही नहीं थी, तो उसने मुझे ये रेस्ट दे दिया। अभी जो भी था मुझे तो एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि मैंने खुद ही मांगा था। लेकिन हाँ, ये एक थॉट ने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे समझ में आ गया था पावर ऑफ वर्ड्स। मैंने क्या मांगा और मुझे क्या मिला। एंड यस, इट्स नेवर टू लेट फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। और मैंने भी निश्चय कर लिया कि अब से मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी मैं नहीं बोलूँगी जिससे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जो मेरी अनचाही हो। और मैंने डे बाय डे अपने हर एक वर्ड पर मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसे प्रेजेंस में रह के फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने अपने जीवन को बदलने की ओर पहला कदम बढ़ा लिया। और जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम कदम भी उठा ही लेता है। कठिनाई पहले में आती है, अंतिम में नहीं। गीता का ये संदेश मेरे जीवन में उतारने के लिए मैं तैयार हो गई। और शुरुआत मैंने कौन कौन से स्टेप से की वो आगे की वीडियो में बताऊंगी। जल्द ही नया वीडियो लेके आपके साथ उपस्थित होंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो हीलिंग, ग्राफोथेरापी, हैंडराइटिंग एनालिसिस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।